नमस्कार भारत के वीर सैनिकों और वीर नारियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द इम्पीरियल हाइट में। वीर सैनिकों और वीर नारियों, ये जो चैनल हमने बनाया है ये आप लोगों के जो लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो परेशानियां होती हैं, किन्हीं के घर में बीमार होते हैं, कोई बिस्तर में होते हैं, कोई नहीं आ पाते हैं, किनकी ऑपरेशन हुआ होता है, तो वो ऐसे भी बहुत सारे जो परेशान लोग हैं वो भी हमको उस दौरान मिलते हैं। तो इसीलिए भारत सरकार द्वारा नेशन वाइज डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 4 स्टार्ट किया जा रहा है और ये 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। और लाइफ सर्टिफिकेट भरने के लिए आपको एक मैसेज आएगा, वो मैसेज को आपने ध्यान से देखना है और जैसे ही आपको मैसेज आए उसके 3-4 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आप बैंक या अपने CSC में जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरवा सकते हैं। और मैसेज आपको जो आएगा वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कौन सा होगा? जो आपके आधार में जो नंबर पड़ा हुआ है और उस नंबर में मैसेज आएगा। सपोज करो किसी का नंबर जो आधार में पड़ा है वो नंबर खो गया हो, उसके लिए आपको CSC में जाना है। आधार सेंटर से आप अपना नंबर अपडेट करवाइए, वो 4-5 दिन में अपडेट हो जाता है और उससे आपको मैसेज भी आने लग जाएंगे। और उसके बाद आपकी लाइफ सर्टिफिकेट भरने के लिए आपको क्या क्या पेपर चाहिए? लाइफ सर्टिफिकेट भरने के लिए आपको एक आधार चाहिए, एक PPO चाहिए आपका जो सफर वाला है, और जो इसमें मैसेज जो आपको आएगा उसके बाद जब आप अपने CSC या बैंक में जो भी सबमिट करेंगे तो उसके बाद सक्सेसफुली सबमिट का मैसेज आपको आएगा और उसके 3 दिन बाद एक मैसेज आपको और आ सकता है। और वो जो 3 दिन बाद जो मैसेज आएगा उस पर आपने ध्यान देना है और अगर उसमें सक्सेसफुली सबमिट आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी अगर मैसेज आया तो तब आप बाद में मतलब उसके नेक्स्ट मंथ में आप जाके चेक करवा सकते हैं ये क्या हुआ इसमें करके। जहाँ से आपने भरा वहां से आप चेक करवा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसके बाद हम बात करते हैं पर्स से रिलेटेड आपको अन्य परेशानियां हैं, आपको जानकारी के अभाव में आप लोग करवा नहीं पाते उनको। तो उसमें है जैसे आपका मेडिकल भत्ता बंद होना है, या कोई 80 साल के बुढ़े हो बैंक नहीं आ पाते हैं, वो अपना ओल्ड एज एडिशनल उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो। और उसके बाद आपका पता चेंज करना है, पता गलत हो रखा है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो डालने के लिए। और भी कई सारे इश्यू हैं जिनको आप अपने उससे कर सकते हैं, CSC से या बैंक से करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक अपना आपका खाता है वहाँ बैंक में एक प्रार्थना पत्र दे दीजिए और एक पत्र आप अपने रिकॉर्ड अपने सोल्जर बोर्ड के माध्यम से अपने रिकॉर्ड को भेज दीजिए। रिकॉर्ड अपना लेटर जो आपने भेजा है उसको सीधे PCDA भेजता है और हम भी जो की तरफ से जो जाता है वो भी सपर्स को ही जाता है। और सपर्स को जाने के बाद सपर्स उसमें एक्शन लेता है। और सपोज करो कि आपका 1 महीने की 2 महीने के अंदर कोई आंसर नहीं आया, टाइम वहां पर लगता है काफी, क्योंकि हो सकता है स्टाफ की शॉर्टेज हो वहां पर, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसके लिए उनका एक टोल फ्री नंबर है 1800-180-5325 1800-180-5325। इस नंबर पे आप सवेरे 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं। और जो डे है वो हफ्ते में 5 दिन है, आप सोमवार से शुक्रवार तक कर सकते हैं और सैटरडे संडे आप नहीं कर पाएंगे उसमें, क्योंकि वो हफ्ते में 5 दिन के लिए होता है। तो और दूसरा है कि एक चीज और है, जो बिस्तर से उठ ही नहीं सकते वो लोग कैसे करेंगे? अब ये बड़ी समस्या है। तो उनके लिए आपको मैं बता दूं कि आपके घर में कोई बच्चे हैं, तो बच्चे जो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं, तो उसमें आपके मोबाइल में एक आधार फेस ऑथेंटिकेशन आपने डाउनलोड करना है और एक जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करना है। ये 2 ऐप आपने डाउनलोड करने हैं और ये 2 ऐप आप डाउनलोड करने के बाद उनका जो जीवन प्रमाण में जाएंगे, जीवन प्रमाण में उनका आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे
और जहाँ पर वो बैठे हैं वहीं पर आपने अपने कैमरे से उनको ये फोटो ले लेनी है, वो कैप्चर हो जाएगी। कैप्चर होने के बाद आपको सक्सेसफुली सबमिट का मैसेज उसी समय आ जाएगा। इस प्रकार आप अपने घर बैठे जो परेशान हैं, जिनका सर्जरी हुआ है या जो चल फिर नहीं पाते हैं, उनका घर बैठे आप कर सकते हो। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको जो और भी परेशानियां होंगी पेंशन से रिलेटेड, अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिए। धन्यवाद।